नोएडा की सर्द रात, पानी से भरा अंडर कंस्ट्रक्शन बेसमेंट और मदद की आस में करीब 2 घंटे तक जिंदगी से जूझता 27 साल का युवा इंजीनियर युवराज मेहता। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके। उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अब उस दर्दनाक सच्चाई को शब्द दे दिए हैं जिसे पहले से ही महसूस कर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक युवराज की मौत दम घुटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई। लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ एक मेडिकल कारण था या सिस्टम की लापरवाही। मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये सब जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आप पहुंचे थे? क्या हम तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, ऑन दी स्पॉट मैं वहाँ मौजूद था ना। बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूँ, तो मैं वहाँ पहुंच गया था। क्या कुछ देखा आपने उधर? बहुत दुखद घटना है। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी। तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहां से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था। तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। लगभग कितने घंटों बाद उसको निकाला गया? 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर उसका बॉडी करीब 1 घंटा लगा रिकवर हुआ उसमें। शनिवार रात जब नोएडा में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, युवराज की कार एक ऐसे बेसमेंट में गिर गई जहां पानी भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि पानी इतना ठंडा था कि वह बर्फ जैसा महसूस हो रहा था। हादसे के बाद युवराज अपनी डूबी हुई कार पर खड़ा होकर मदद का इंतजार करता रहा। करीब 2 घंटे पानी से भीगा शरीर, चारों ओर अंधेरा और अंदर बढ़ता डर। पुलिस सूत्रों के अनुसार लंबे समय तक ठंडे पानी के संपर्क में रहने और अधिक सर्दी और मानसिक तनाव ने युवराज की हालात को लगातार बिगाड़ दिया। आशंका है कि मदद में हो रही देरी से वह घबराहट का शिकार हुआ और उसी घबराहट के बीच उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण के तौर पर दम घुटना और हार्ट फेलियर दोनों दर्ज किए गए हैं। यानी युवराज ने न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी आखिरी पल तक संघर्ष किया। युवराज की मौत के बाद इलाके में गुस्सा साफ नजर आया। रविवार को सुबह शाम तक घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुटी रही। स्थानीय लोग रुक रुक कर सिस्टम पर सवाल उठाते रहे। उनका कहना था अगर समय पर सही संसाधनों के साथ रेस्क्यू होता तो आज युवराज जिंदा होता। यह मामला अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि समय पर मदद, जवाबदेही और सिस्टम की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल बन चुका है। फिलहाल मामले में एमजेड वेस्टर्न प्लानर्स, जिनका यह कंस्ट्रक्शन साइट था, उनके सीईओ अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन 27 साल का युवराज मेहता शायद अब भी किसी मददगार की आवाज का इंतजार कर रहा है, लेकिन सिस्टम की खामोशी उसकी सांसों से तेज निकली है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।